तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का एप्टिज्म के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सीखने वाले हैं टेबल्स। टेबल्स का मेनली यूज क्या होता है? टेबल का मेनली यूज होता है कोई भी वेब पेज में उसका स्ट्रक्चर जो है, उस स्ट्रक्चर में हमें कोई भी टेबुलर फॉर्मेट में डेटा चाहिए, लाइक कोई भी मेन्यूज है रेस्टोरेंट का, या कोई टाइम टेबल है, XYZ कुछ भी हो, वो एक स्ट्रक्चर में आपको चाहिए वेब पेज पे, ठीक है ना। तो हम टेबल्स का यूज कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि भाई ज्यादा कुछ बातें करते ना हुए सीधा अपने स्क्रीन पर चलते हैं। तो यहाँ मैं एक अपना जो HTML फोल्डर है उसमें क्रिएट कर देता हूं एक टेबल फोल्डर, टेबल। और सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल टेबल। तो मैं यहां एक फाइल क्रिएट कर देता हूं, simple.html। उसका बोलेप्लेट क्रिएट कर देता हूं, टेबल क्रिएटेड बाय टेबल टैग। ओके, अभी जो कोई पीछे और डेटा है वो एक रो और कॉलम के हिसाब से चलेगा, ठीक है ना। तो रो क्रिएट करने के लिए हमको क्या क्रिएट करना पड़ेगा? TR। तो जैसे ही आप TR करेंगे तो एक आपको रो मिलेगी, और कॉलम से, और कॉलम यहाँ TH और TD दोनों से क्रिएट कर सकते हैं। उसका डिफरेंस अभी मैं बताऊंगा आगे, तो उसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ मैं प्रोवाइड करता हूं TH, उसमें प्रोवाइड कर देता हूं सीरियल नंबर, नेम और फीस। ओके, एक दूसरी रो लेता हूं यहाँ पे, TR TD सीरियल नंबर 1, नेम, HTML, फीस यहां मैं प्रोवाइड करता हूं 5000। ऐसे ही एक दूसरी रो क्रिएट करता हूं, 3-4 रो यहां पर मैं क्रिएट कर देता हूं, ठीक है ना। सीरियल नंबर देता हूं 2, यहां प्रोवाइड करता हूं एंड्रॉइड 25, सीरियल नंबर 3, रिएक्ट JS 4, Laravel 25, सीरियल नंबर 5, पाइथन, और यहाँ उसकी फ्री में प्रोवाइड कर देता हूं, ठीक है ना। तो इतना कोड देने के बाद हम उसका क्या आउटपुट मिलता है वो पहले देखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ मेरा जो वेब पेज है, वो वेब पेज पे जो हमने वहां डेटा प्रोवाइड किया रो कॉलम के हिसाब से, वो डेटा मेरे को यहाँ मिल रहा है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ जो सीरियल नंबर, नेम और फीस, उसके जो फॉन्ट्स है वो फॉन्ट्स बोल्ड होके मेरे को मिल रहे हैं, ठीक है। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि हमने वो जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है वो TH के थ्रू की है। तो TH और TD का यहाँ पहला डिफरेंस, जो कुछ भी आप TH में लिखेंगे तो वो उसको आपको बाय डिफॉल्ट बोल्ड में मिलेगा, और जो TD में लिखेंगे वो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल मिलेगा। ये पहला डिफरेंस, ठीक है ना। अभी हम टेबल्स के एट्रीब्यूट्स देखेंगे। तो मैं यहाँ प्रोवाइड करता हूँ बॉर्डर इज इक्वल टू 1। तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे को बॉर्डर मिल चुकी है। अभी जो कोई भी बॉर्डर है उसको मेरे को कलर प्रोवाइड करना है, तो मैं यहाँ प्रोवाइड करूंगा बॉर्डर कलर, और कलर दे देता हूं रेड। बॉर्डर कलर, ओके। तो यहाँ मेरे जो कोई भी बॉर्डर मैंने प्रोवाइड की थी वो बॉर्डर का कलर यहाँ मेरे को मिल रहा है। अभी जो इसकी अलाइनमेंट है मेरे को सेट करनी है, तो मैं यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा अलाइन सेंटर, क्योंकि मेरे को इसको सेंटर में डिस्प्ले करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सेंटर में डिस्प्ले होके मेरे को मिला। अभी जो कोई भी टेबल है उसकी विड्थ है वो मेरे को इंक्रीज करनी है,
विड्थ 50%। आप देखेंगे 50% की मेरे को विड्थ मिल चुकी है। अभी जो TH और TD उसका दूसरा डिफरेंस, पहला डिफरेंस तो हमने देखा कि बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट है वो बोल्ड होकर मेरे को मिलेंगे और TD में जो कोई भी मैं लिखूंगा वो नॉर्मल मिलेगा। अभी आप देखेंगे कि जो मैंने TH में लिखा हुआ है टेबल हेडिंग की तरह, तो वो उसकी अलाइनमेंट है वो मेरे को बाय डिफॉल्ट सेंटर मिल रही है, और जो कुछ भी यहाँ पर TD में मैंने लिखा है उसकी बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट मेरे को लेफ्ट साइड मिल रही है। ठीक है ना, तो ये दो बेसिक डिफरेंस है TH और TD में। ओके, उसके बाद हम एट्रीब्यूट देखने वाले हैं सेल स्पेसिंग 10। आप देखेंगे जो यहां सेल दिए हुए हैं, कॉलम्स दिए हुए हैं, उसके इन बिटवीन स्पेस जनरेट होके मिली। ठीक है ना, तो ये आपको सेल स्पेसिंग के थ्रू मिलेंगी। अभी मैं यहां प्रोवाइड करता हूं सेल पेडिंग इज इक्वल टू 10। तो आप देखेंगे जो कॉलम्स है वो कॉलम्स के इन बिटवीन है, वो मेरे को स्पेस जनरेट होके मिल रही है। ओके, अभी क्या है, अभी मेरे को ये जो कोई भी मेरा टेबल शो हो रहा है वो टेबल को मेरे को बीजी कलर प्रोवाइड करना है, तो उसका एट्रीब्यूट में यूज करूंगा बीजी कलर, कलर इज इक्वल टू ऑरेंज। तो आप देखेंगे जो मेरा टेबल यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है उसका बीजी कलर सेट होके मेरे को मिल गया है। अभी कोई एक रो है उसको एक बैकग्राउंड कलर मेरे को सेट करना है, बीजी कलर ग्रीन। तो आप देखेंगे पूरी जो रो है वो रो का बैकग्राउंड कलर सेट होके मेरे को मिल गया है। उसके बाद यहाँ हम कोई एक पर्टिकुलर कॉलम्स है, तो कॉलम्स में मेरे को बैकग्राउंड कलर चाहिए। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा बीजी कलर और यहाँ बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर देता हूँ पिंक। आप देखेंगे एक बैकग्राउंड कलर मेरे को यहाँ पर सेट होके मिल गया है। अभी ये जो टेबल है वो टेबल को एक टाइटल प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ उसका टेबल के अंदर दूंगा कैप्शन, और यहां पर मैं प्रोवाइड कर देता हूं एप्टिज्म इन्फो फीस स्ट्रक्चर। तो यहां जो कोई भी मैंने इंफॉर्मेशन लिखी है, एक टाइटल लिखा हुआ है, वो कैप्शन में जो कुछ भी आप लिखेंगे तो एग्जैक्ट आपको टेबल के ऊपर टाइटल की तरह वो मिल जाएगा। तो ये जो हमने देखा ये हमारा एक सिंपल टेबल है। ठीक है ना, एक स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको कोई भी डेटा सेट करना है तो आप सिंपल टेबल थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं जो टेबल है वो कॉल स्पान और रो स्पान। तो उसमें हम देखेंगे कि दो कॉलम्स है या उससे अधिक कॉलम है तो उसको कैसे मर्ज करते हैं, रो को कैसे मर्ज करते हैं। ठीक है, तो ये वाला हम अभी आगे एग्जांपल देखने वाले हैं। तो उसकी हम अलग से फाइल क्रिएट कर देते हैं, कॉल्स एंड रोज डॉट html। और ये जो हमने लास्ट में सिंपल टेबल क्रिएट किया हुआ है उसकी कॉपी और यहाँ पे मैं पेस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना, तो फर्दर जो बीजी कलर है और सब कुछ है वो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ क्योंकि इसकी मेरे को अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी जिस तरह से रिक्वायरमेंट हो उस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ फर्दर जो मैंने एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं वो मैं यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है ना, बॉर्डर कलर चाहिए, बीजी कलर मेरे को यहाँ से निकाल देना है। ओके, तो पहला मैं ये सिंपल जो आउटपुट है वो हम कैसा आ रहा है वो देख लेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो मेरा यहाँ जो टेबल है वो सिंपली डिस्प्ले हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे जो मेरा हेडिंग दिया हुआ है उसके ऊपर एग्जैक्ट एक रो क्रिएट करता हूँ और एक
कॉलम प्रोवाइड कर देता हूं। उसमें मैं प्रोवाइड करता हूं एप्टिज्म, यूट्यूब चैनल। तो आप देखेंगे मैंने जो कुछ भी यहाँ पर टेक्स्ट लिखे हुए हैं, ओके, तो मेरे को यहाँ पर मिल रहे हैं। पर आप देखेंगे कि ये जो कॉलम है वो जितनी स्ट्रेच हुई है, तो उसके नीचे जो कोई भी कॉलम्स है वो उतनी स्ट्रेच हुई है वहां पे, ठीक है। और यहाँ जो दो कॉलम्स है वो ब्लैंक बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली क्या होना चाहिए कि जो ये कॉलम्स है, ये कॉलम्स यहाँ पर मर्ज होने चाहिए, हो जाने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ हम कोल स्पान का यूज करेंगे। तो यहाँ प्रोवाइड करते हैं कोल स्पान। तो मैं यहाँ प्रोवाइड करता हूँ 2। तो आप देखेंगे दो कॉलम यहाँ पर मर्ज होके मेरे को मिल गए, ठीक है ना। तो अभी यहाँ मैं प्रोवाइड करता हूँ 3, ओके। तो यहाँ देखेंगे आप कितना बढ़िया तरीके से ये सेट होके मेरे को मिल गया है। तो इसी तरह कॉलम मर्ज करनी है तो हम यहाँ पे कोल स्पान का यूज कर सकते हैं, ओके। उसके बाद हम देखने वाले हैं रो स्पान, ओके। तो यहाँ एक रो क्रिएट करता हूं और दो कॉलम। तो यहाँ मैं प्रोवाइड करता हूं कोटलिन 20,000 एंड जावा 15। तो आप देखेंगे कोटलिन और जावा जो बेसिकली एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, ओके। तो मेरे को क्या करना है, ये जो दो नंबर यहाँ पर सीरियल नंबर आ रहे हैं, ओके, तो वो इस तीनों का एक ही रखना है। पर जो कोटलिन और जावा है वो मेरे को यहाँ चाहिए, और जो 20,000 और 15,000 जो फिगर मेरे को मिल रहा है वो मेरे को इधर चाहिए। तो ये जो 2 वाला सीरियल नंबर वाला कॉलम है उसमें प्रोवाइड करता हूं रोस्पान 2। आप देखेंगे कि जो कोटलिन है वो एग्जैक्ट एंड्रॉइड के नीचे चला गया, और 25,000 के नीचे 20,000 है वो चला गया है, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पर दे देता हूँ 3। तो आप देखेंगे तीनों का एक ही सीरियल नंबर सेट हो चुका है, ओके, और अच्छे तरीके से वो मेरे को मिल रहे हैं। अभी यहाँ जो 2 नंबर है उसको सीरियल नंबर को मेरे को वर्टिकली अलाइनमेंट सेट करना है। तो मैं यहाँ पर उसका एट्रीब्यूट यूज करूंगा VAlign। यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूं टॉप। तो आप देखेंगे यहाँ पर वर्टिकली अलाइनमेंट जो कोई भी कंटेंट है उसका सेट हो चुका है। तो उसी तरह यहाँ जो मैंने कॉलम्स क्रिएट किए हुए हैं उस कॉलम्स में हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट मेरे को सेट करना है। तो आप अलाइन एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ प्रोवाइड करता हूँ सेंटर। तो आप देखेंगे कि HTML का जो हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट है वो सेंटर में डिस्प्ले हो चुका है, ये पर्टिकुलर कॉलम्स के लिए। अभी आप चाहते हैं कि पूरी जो रो है उसका अलाइनमेंट आपको सेट करना है, तो आप यहाँ रो में भी डायरेक्टली अलाइनमेंट दे सकते हैं। तो आप देखेंगे पूरी रो का जो कंटेंट है उसका अलाइनमेंट यहाँ पर सेट हो चुका है। तो ये जो टेबल है वो टेबल में हमने क्या देखा कि बेसिकली जो कोई भी कॉलम्स है उसको कैसे मर्ज किया जाता है, और जो रो है उसको कैसे मर्ज किया जाता है, और कोई भी कंटेंट है उसको कॉलम्स में उसकी अलाइनमेंट्स वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कैसे सेट करते हैं वो हमने देखा, ठीक है ना। उसके बाद हम देखने वाले हैं कोई भी हिडन कॉलम है तो वो कॉलम्स के साथ कैसे आप मर्ज कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं हिडन डैश कॉल डॉट HTML। तो अभी मैं एक यहाँ टेबल क्रिएट कर देता हूं, एक रो क्रिएट कर देता हूं th, और यहाँ एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर देता हूं बॉर्डर इज इक्वल टू 1, अलाइनमेंट सेंटर, ओके। और यहाँ मैं प्रोवाइड करता हूं 1, 2 एंड 3।
और यहाँ प्रोवाइड करता हूँ 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ जो कोई भी मेरे को आउटपुट मिल रहा है, ओके, तो कैसा जो मैंने लिखा है उसका आउटपुट कैसा हमको मिल रहा है। तो एक इसकी विड्थ में यहाँ प्रोवाइड कर देता हूं पहले, विड्थ एंड विड्थ इज इक्वल टू 50%। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1, 2 एंड 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो हमने लास्ट वाला जो एग्जांपल है वो एग्जांपल हमने क्या सीखा कि भाई कोल्सपान कैसे देते हैं और रोस्पान कैसे देते हैं। तो कोल्सपान और रोस्पान है वो या तो आप ओड में दे सकेंगे या तो इवन में दे सकेंगे। तो अभी जो हमें यहाँ पर एग्जांपल्स देख रहे हैं उसमें क्या है कि ऊपर 3 कॉलम है, ठीक है ना, और नीचे 2 कॉलम और उसके नीचे फिर 3 कॉलम। तो जो ये है एरो मेरे को दिख रहा है वो यहाँ मेरे को मिडिल में चाहिए, ठीक है। तो आप बेसिकली मैंने जो बोला कि भाई या तो आप कोल्सपान ओड में दे सकेंगे या इवन में दे सकेंगे। 1.5, 2.5 इस तरह से पॉइंट में आप रोस्पान या कोल्सपान दे सकते नहीं है। तो उसका हम एक यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे कोल्सपान 2। तो आप देखेंगे कि जो यहाँ ऊपर है वो 1 वाला कॉलम और 3 वाला कॉलम वो आपको थोड़ा छोटा लगेगा और 2 वाला कॉलम से वो थोड़ा बड़ा लग रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या हुआ है कि यहाँ ऊपर आपको दिख 3 कॉलम रहे पर है वो 4, 1, 2, 3 और 4, ओके, 1, 2, 3 और 4। यहाँ भी देखेंगे 1, 2, 3 और 4, ओके। तो यहाँ 4 कॉलम सेट हो चुके हैं। तो यहाँ जैसे मैंने ऊपर 2 का कोल्सपान दिया, नीचे भी दे देता हूं 2। तो अभी आप देखेंगे कि जो हमने कोल्सपान ऊपर दिया था पहली रो में, उससे पहले जो कोई भी मेरे को स्ट्रक्चर मिल रहा था, ओके, एज इट इज स्ट्रक्चर यहाँ मेरे को फिर से मिल गया है, ठीक है ना। ऊपर 3 कॉलम, नीचे 2 कॉलम और नीचे फिर से 3 कॉलम, ओके। तो अभी बेसिकली जो ऊपर वाली रो और लास्ट वाली रो उसमें है टोटल 4 कॉलम्स और आपको यहाँ दिखेंगे सिर्फ 3 कॉलम्स, ओके। अभी यहाँ पर मैं प्रोवाइड करता हूं कोल्सपान 2 एंड कोल्सपान 2। तो आप देखेंगे बढ़िया तरीके से जो हमने डिस्कस किया था कि जो ये मेरे को मिडिल में ये सेट करना है, ठीक है ना, तो अच्छे से सेट होके मेरे को मिल गया है। तो ऐसे जो कोई भी हिडन कॉलम आप ऐड करवा के आपका जो कोई भी वो स्ट्रक्चर सेट करना है तो आप बेसिकली कर सकते हैं, ओके। तो आज हमने क्या क्या सीखा, तो पहले एक सिंपल टेबल देखा कि जिसमें रो कैसे को सेट करते हैं, कॉलम्स कैसे सेट करते हैं, टेबल्स के एट्रीब्यूट्स देखे, बिजी कलर कैसे सेट करते हैं, पर्टिकुलर कॉलम्स में कलर सेट करना है, पर्टिकुलर रो में कलर सेट कैसे करना है, तो वो सब सीखा। उसके बाद हमने देखा कि भाई कोई भी हमारे पास जो स्ट्रक्चर है टेबल का उसमें कोल्सपान कैसे दिया जा सकता है, रोस्पान कैसे दिया जा सकता है, कंटेंट जो है उसका वर्टिकली अलाइनमेंट कैसे सेट करते हैं, और जो कॉलम्स है उसका हॉरिजॉन्टली भी अलाइनमेंट आपको सेट करना है तो कैसे सेट कर सकते हैं। और लास्ट वाले में देखा कि कोई भी हिडन कॉलम थ्रू आप टेबल के स्ट्रक्चर को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ओके। तो ये 3 टाइप्स अलग अलग स्ट्रक्चर कैसे सेट कर सकते हैं वो हमने टेबल के अंदर देखा, ओके। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है ना। और हमारी जो एप्टिज्म चैनल है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना भूलना मत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।